In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम जॉन स्टॉलवर्थी की पोएम अ सिंधी वूमेन को मौज़ूए बहस बनाएंगे। ये पोएम दो स्टैंजाज पर मुश्तमिल है, जिसमें वो सिंधी औरत की कुदरती खूबसूरती और अज़्म व हिम्मत को बयान करते हैं। ये नज़म असल में सिंध की औरत को एक खैराज तहसीन है। शायर एक सिंधी खातून की तारीफ़ करता है जो कि अपना काम बड़े ही मेहनत से करती है और भावुकार तरीके से ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करती है। वो मुशाहिदा करता है कि सिर्फ वो लोग मजबूत और राह रास्त पर रहते हैं जो ज़िंदगी का बोझ उठाते हैं और वो इस काबिल होते हैं कि वो इस सख्तियों को और बोझ को बर्दाश्त कर सकें। और दूसरी तरफ वो लोग जो काम से जी चुराते हैं और ज़िंदगी की हकीकतों से बचते हैं और मुश्किलात से जी चुराते हैं, मुश्किलात का सामना करने से आरी रहते हैं, वो लोग कमज़ोर होते हैं। मगर दूसरी तरफ शायर जो है वो तारीफ़ बयान करता है सिंध की औरत की, जो अपनी ज़िम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पे आगाह है और वो जानती है कि कैसे जो है इन ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाना है और अपनी हर मुश्किलात पर काबू पाना भी जानती है, क्योंकि वो जानती है कि ट्रायल्स मेक यू स्ट्रोंगर, वर्क्स बिल्ड योर करैक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले स्टैंजा की तशरीह करने से पहले स्टैंजा में मौजूद दर्ज झैल अल्फाज को आप अंडरलाइन कर लें और मीनिंग लिख लें ताकि समझने में जो है आपको आसानी रहे। बेयरफुट यानी कि नंगे पाँव, विदाउट शूज़। अंडुलेंट लहराते हुए, फ्लक्टुएटिंग लाइक वेव्स। ग्रेस बावकार, अजमत के साथ। डिग्निटी एलिगेंस, ग्लोरी। बिलोन सरकना, पीछे हट जाना, ड्रिफ्टेड अवे। ग्लाइड लाइक फ्लॉट, ड्रिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता, खरामा खरामा। रिपल स्टम्बलिंग, स्टैगर लड़खड़ाना, डगमगाना। ट्रेड चाल, चलना, वॉक, गेट। तो ये पोएम जो है जॉन स्टॉलवर्थी ने इन द फॉर्म ऑफ प्रोज लिखी है। ये मुकम्मल तौर पे एक कहानी की, एक नसर की सूरत में जो है लिखी गई है। मगर दोनों स्टैंजाज के आखिरी कपलेट में हमें एक राइम स्कीम नज़र आती है, जैसा कि हेड एंड ट्रेड यानी कि सेम इको, और दूसरे स्टैंजाज के आखिरी कपलेट में स्ट्रेट एंड वेट। So let the guys we start the translation explanation of the first stanza. नंगे पाँव बाजार में से और उसी लहराते हुए बावकार अंदाज के साथ, जबकि उसके चेहरे से आंचल पीछे को लहराता है, वो रवानी से चलती है पत्थर के एक मर्तबान के साथ जो बुलंद है उसके सर पर, मगर उसकी चाल में कोई भी लड़खड़ाहट नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन जो होगी इस स्टैंजा की कि इन दिस स्टैंजा या इन दीज लाइंस पोएट डिपिक्ट्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ ए सिंधी वुमेन। शी इज़ barefooted but walks with the grace and dignity through a bazaar. Though she is carrying a stone jar on her head, yet there is not a single ripple, a single stumbling in her walking. Her gait is smooth and charming,
So we can say that the first stanza is in the admiring of a Sindhi woman who works diligently and faces hardships of life with dignity and grace. He conveys the message that hardships should be faced with patience and dignity because trials make you stronger. Before translation of the second paragraph, second stanza, again underline the difficult words of the stanza and jotted down the meanings as well. Erect, vertical, upright, straight, सीधा खड़े होना, तन कर चलना. Garbage, गंद, कूड़ा, rubbish, scrap. Excrement, stalls, waste, गोबर, फुजला वगैरह. क्रम, speck, scrap, बचे खुचे टुकड़े. Slums, poor area, dump, कच्ची आबादी, कच्ची गलियाँ. Stoop, झुकी हुई कमर, bending, crouch, bow. Reflect, गौर करना, सोचना. Meditation, ponder, thinking. And wait, load, trial, and ordeal. So let me start our second stanza. First we read it in Urdu and after that we will explain it in English. In second stanza, John Stallworth is saying, उसे तन कर गुजरते हुए देखना. पत्थरों, कूड़ा क्रिकेट, फुजले और शीशे के टुकड़ों में से कराची की कच्ची आबादियों में मैं अपने झुके हुए जिस्म के साथ सोचता हूँ. वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं जो बोझ तले चलना सीख लेते हैं. तो in these lines, poet is give a very realistic picture of the slum of Karachi in a very few words. यानी कि कुछ ही अल्फाज में जो है, कम ही अल्फाज में वो एक हकीकी मंजर कशी कर रहा है. रियलिस्टिक हमारे सामने पिक्चर पेंट कर रहा है कि क्या सिचुएशन, सूरत हाल जो है वहाँ कराची की गलियों में है. The poet sees the Sindhi woman going through stones, garbage and the pieces of bread and broken glass. She faces the unfavorable circumstances with grace and dignity. The poet meditates when he sees the Sindhi woman walking from the slums of the Karachi, that his own body is bent by the time. On seeing the Sindhi woman, he is feeling ashamed. He draws a conclusion that only those who face the burden and difficulties of life and carry its hardships through life, those are strong and straight. So in the second stanza, we may say that the poet is representing the Sindhi woman as a symbol of hard work and dignity and grace. And in the second stanza's last two lines, last couplet, we have seen the same rhyme scheme as in the first stanza. Here the word straight and wait has the same echo as in head and tread. We may sum up
brief discussion in these words that Sindhi Woman is a beautifully written poem that breaks away from the stereotypes of both poverty and so-called character building to portray the spirit of one who has overcome without losing the meaning in a series of devaluing क्लीज। यानी कि सिंधी वूमन जो है बड़ी ही खूबसूरती से लिखी हुई एक ऐसी पोएम है जो दुखियानूसी ख्यालात जो हैं औरत के बारे में उनकी बड़ी ही खूबसूरती से नफ़ी करती है। सो गाइस, ये था मुख्तसर सा तारुफ सिंधी वूमन बाय जॉन स्टॉलवर्थ का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। स्टे ब्लेस ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।